गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का है चैप्टर नंबर आपके पास 5th, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम इसकी स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिसमें हमारे पास बेसिकली बताया गया है डिफरेंशिएशन। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट समझ में आ जाएगा आपके पास। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ है उसको डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू किसी अनदर पर्सन के। जैसे कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास कोई पेड़ है तो वो पेड़ बड़ा हो रहा है, तो वो एक दिन के अनुसार या एक हफ्ते के अनुसार कितनी बढ़ोतरी उसमें आ रही है, तो वो चीज हमारे पास होगी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास आता है कि किस किस चीज में डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है हमारे पास वेरिएबल और दूसरी चीज होती है कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास x, y, z, u, v, w, तो ऐसी जो टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू अलग अलग बार हमेशा अलग निकल के आती है। और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे हमारे पास 1, 2, 3 एनी नंबर। इवन हमारे पास ए बी सी को भी कांस्टेंट में ही गिना जाता है। ए बी सी और डी को, इनको भी कांस्टेंट में ही गिना जाता है, क्योंकि हमारे पास इनको कांस्टेंट के रूप में ही लिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनको तो ये भी एबीसीडी है, बट ये मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं। अगर आपने 10th क्लास में जाओगे या 11th में जाओगे तो वहां पर देखते हो आप ऐसे लिखा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। यहां पर ए बी और सी कोई नंबर होते हैं, कोई नंबर होते हैं। तो वो नंबर आपके पास क्या होते हैं? इनकी फॉर्म में ही तो होते हैं। तो हम ए बी सी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, मतलब कोई नंबर कहते हैं। और एक्स वाई को क्या कहते हैं? वेरिएबल। इनकी वैल्यू हम निकालते हैं, ये हमेशा अलग अलग आती है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास आगे की बातें हैं। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू में x की पावर n। तो ये हमारे पास फंक्शन है जो y का फंक्शन है। तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट मतलब इसका परिवर्तन का जांच निकालते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास y में इसके अकॉर्डिंग कितना डिफरेंशिएशन हुआ, तो हमारे पास क्या आएगा? dy ओवर dx। ये वाला जो साइन होता है d ओवर dx, ये डिफरेंशिएशन का साइन होता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? x की पावर n नहीं है तो n है। तो इसमें क्या होता है? डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही अच्छा वो है फॉर्मूला, जो मैं आपको बता देता हूं। पावर, बेस और एंगल। पावर, बेस और एंगल। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, फिर बेस का होता है, फिर एंगल का होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे और आगे जैसे बढ़ेगी वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पावर, बेस, एंगल। तो यहां से हमारे पास इसकी पावर क्या है? n। तो n ये आगे आ जाएगी और x की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो भी पावर है वो आगे आएगी और उसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा। ये नियम है इसका, कि हमारे पास किसी भी डिफरेंशिएबिलिटी का पता करना होता है तो ये आपके पास इसका लॉ है। तो इसी का अकॉर्डिंग हमारे पास, पहले मैं इसके कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं, फिर इसके क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। तो देखिए, तो हमारे पास है इसके फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नंबर 1 कि हमारे पास किसी भी कोई भी क्वेश्चन है तो उसका हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी कितना होगा? जैसे d ओवर dx, ये हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी का साइन है, x की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया, n आगे आ जाएगा और x की पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला नंबर 2, d ओवर dx, d ओवर dx किसका? ax प्लस b।
तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इसका आपके पास डिफरेंशिएशन होगा ओनली a, वो मैं बताऊंगा अभी। अगर हमारे पास इसमें क्या हो जाता है इसको बाद में लिखेंगे, चलिए इसकी पावर है n, तो इसकी पावर कितना आ जाएगा n ax प्लस b और a। इस a को आप यहां पर ना लिखकर यहां पर भी लिख सकते हो a n, तो n और x में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहां पर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, n आगे आ जाएगा और a यहां से निकल कर आ जाएगा। ये अभी आप आने वाली कुछ क्वेश्चंस में पता चल जाएगा इसके बारे में। यहां पर इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास अगला जो फॉर्मूला है आपके पास वो है इसी तरीके से साइन और कॉस के भी होते हैं आपके पास डिफरेंशिएशन। तो साइन और कॉस के डिफरेंशिएशन भी होते हैं, तो हमारे पास इनको भी लिखेंगे d/dx साइन x, इसका क्या होगा cos x। अभी शुरुआत हो रही है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट जैसे जैसे ये एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपको करने में मजा आएगा, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज उठाई है। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा cos x। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है d/dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5 d/dx, फॉर्मूला नंबर 5 सॉरी tan x का होता है sec स्क्वायर x। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 आपके पास आता है d/dx cosec x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमारे पास इसका होगा आपके पास cosec x और आपके पास होता है sec का होता है sec इंटू में tan, तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा cosec इंटू में cot x। बट एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पर भी c आता है इस तरफ तो वहां पर हमारे पास माइनस आएगा दूसरी तरफ। देखिए अभी मैं बताता हूं इस चीज को भी। अगर हमारे पास d/dx किसका होगा cot x का डिफरेंशिएशन, तो cot का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है cosec स्क्वायर x माइनस, और कौन सा रह गया हमारे पास cos cotec sec रह गया आपके पास। तो हमारे पास 8 d/dx sec x, तो sec x का जिस प्रकार से cos x का होता है उसी प्रकार से sec का होता है sec x इंटू में tan x। तो ये हमारे पास क्या है डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले हो गए। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पर भी LHS में c आता है, c मतलब cos cot cosec या cos, तो राइट साइड में आपके पास माइनस निशान आएगा। याद करने का तरीका, अगर LHS में हमारे पास क्या होगा माइनस होगा, तो RHS में सॉरी LHS में हमारे पास c होगा तो RHS में माइनस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले हैं। अब हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन, पहले छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए तो मेरे पास क्या है, कोई नंबर है। इससे पहले कुछ छोटी सी बातें और रह गई हैं, वो मैं और बता देता हूं। फॉर्मूले टाइप है वो भी कि हमारे पास किसी भी कांस्टेंट नंबर का, पहली बात ऑरेंज में फॉर्मूले के नीचे लिख देना कि जब भी हम d/dx करते हैं किसी भी, c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का आपके पास वो हमेशा किसके इक्वल आती है 0 के, क्योंकि कोई भी नंबर है जैसे कांस्टेंट है वो हमेशा फिक्स होता है, उसमें बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होती, वो जितना है उतना ही रहेगा। उसके बाद दूसरा आपके पास आएगा जैसे कि d/dx x का डिफरेंशिएशन हमेशा किसके बराबर होता है 1 के। ये बात भी मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है, किस लिए होता है। x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 के बराबर होता है। तीसरी बात आपके पास कि d/dx कोई भी कांस्टेंट टर्म है cx, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, ये वाला c है ना, ये
ये बाहर निकल आता है पहले ही, और डिफरेंशिएशन किसका होता है, डी ओवर डी एक्स का। और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास किसके बराबर है, अभी मैंने बताया था 1 के, तो क्या आ जाता है c इंस 2 में 1, हम इसको क्या ही कह देते हैं c। तो c का हमारे पास कभी भी कोई भी c का मतलब है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जब इस तरीके की किसी भी वेरिएबल के साथ होती है तो वो बाहर निकल के आ जाती है। तो ये हमारे पास इसके कुछ फॉर्मूलेज हो गए। और दो फंक्शन हो, यदि हमारे पास दो फंक्शन हो किसी भी मल्टीप्लाई में, तो दो फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, जैसे मल्टीप्लाई नहीं पहले प्लस ले लेते हैं, तो डी ओवर डी एक्स यू प्लस वी, तो इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स यू का, फिर डी ओवर डी एक्स वी का। इसी प्रकार से हमारे पास माइनस का हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स यू माइनस वी, तो डी ओवर डी एक्स यू माइनस डी ओवर डी एक्स वी, तो हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अगर क्या होता है कि डी ओवर डी एक्स किसी भी u इंटू वी का प्रोडक्ट में होता है तो किस तरीके से आता है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ये सेकंड फंक्शन होता है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों फंक्शनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो थोड़ा सा फॉर्मूला डेवलप करना पड़ता है। यहाँ पर तो सीधा सिंपल सी चीजें थी, यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज इट इज, मतलब v इज एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट u, मतलब u का u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, और आपके पास v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो हमारे पास ये जो कुछ फॉर्मूले और हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो यहां तक आपको आना जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। देखिए इसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हमारे पास कैसे होते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे 5a की पावर 6, 5a की पावर 6, तो सॉरी x की पावर 6, a इज ए कांस्टेंट टर्म, तो 5x की पावर 6, तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू में 5x6, हमें लेट करना पड़ेगा ये हमेशा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, dy ओवर dx, बताया था ये शुरुआत में मैंने। अब उसके बाद मैंने बताया था कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है वो तो एज इट इज रहेगी। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास d ओवर dx x की पावर 6। अब यहां से क्या आ जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, इसकी जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये वाला 6 तो आगे आ जाएगा और x की पावर में 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 6 x की पावर 5। तो यहां से हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30 x की पावर 5। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। पहले क्या करेंगे हम, जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास वो तो अलग हो जाएगी। अगर खाली आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है और ये कुछ भी नहीं होता तो उस वाले केस में 0 वैल्यू आती है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 है वो आगे आ जाएगा और इसकी एक माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से 30 x की पावर 5। तो अभी तक ये इतना है, पहले आप इसको रिवाइज करें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बताता हूँ। अभी तक की यहां तक की जो बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।